एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बनी रहिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो हमने बताए थे वो क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, वो हम पूरे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को छोड़कर आप कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एमपी बोर्ड के जितने पेपर होते हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये होगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं यहाँ सही विकल्प। तो दोस्तों, आपका पहला सही विकल्प है काय केंद्रीय घनीय जालक में समन्वय संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 8। फिर आता है SiS किस प्रकार का ठोस है। तो दोस्तों, ये सहसंयोजी ठोस है। फिर चलते हैं हम अगले सही विकल्प की तरफ, जो कि है समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा क्या होती है। तो दोस्तों, समचतुष्फलक सममिति के लिए सीमा की अनुपात त्रिज्या की सीमा का अनुपात 0.414 होता है। फिर आता है दोस्तों, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ये सब आप जानते ही होंगे, डोपिंग कहलाती है। फिर आता है दोस्तों आपका आयरन, कोबाल्ट, निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। तो दोस्तों, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। फिर आता है दोस्तों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका अगला, प्राथमिक सेल को पुनः नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये इसका आंसर होने वाला है। फिर आता है दोस्तों, तन्यता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट चालकता का मान आपका कम हो जाता है। 1 फैराडे का मान कितने कूलाम के बराबर होता है। तो 1 फैराडे का मान 1 कूलाम के बराबर होता है। फिर आता है भय दाब, जो विलायक के प्रवाह मात्रा को रोकता है, कौन सा दाब कहलाता है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ इसका जो अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल खालिस्तान के अणु पार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगली सही जोड़ी की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी सही जोड़ी आई थी, अणु संरचना। तो दोस्तों, इसका मान क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसे छोड़ते हैं, सबसे पहले वो हल करते हैं जो हमें आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहला है कोटि, जो कि होती है सैद्धांतिक पद। फिर आता है अर्धकाय काल स्थिर किस में रहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। और एस्टर का जल अपघटन एक छद्म कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, फिर होता है आपका सक्रियण ऊर्जा। तो दोस्तों, ये आपका होगा अभिकारक के अणुओं को दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा। फिर आता है अणु संख्या, तो प्रायोगिक रूप से निर्धारण, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सही जोड़ी भी आपकी हल हो गई। फिर आता है दोस्तों आपका एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, पहला है आपका कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कोलाइडी कणों की गति को ब्राउनी गति भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने ब्राउनी गति पढ़ी है तो कोलाइडी कणों की गति को ब्राउनी गति भी कहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका अगला, तेलों के हाइड्रोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम। तो तेलों के हाइड्रोजन में निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका अगला, क्या होता है जब गोल्ड के कोलाइडी विलयन में जिलेटिन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों, गोल्ड सोल बनता है, गोल्ड सोल इसका आंसर होगा। फिर आता है दोस्तों, सामुन के प्रक्षालन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पाइसीकरण की क्रिया पर आधारित है, पाइसीकरण की क्रिया पर आधारित है। फिर आता है दोस्तों आपका उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। दोस्तों, बर्जीलियस इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव जो कि आपके पेपर में आए थे, और इनको सारा हल हमने करा दिया है। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया हो तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन आए थे और जो हमने बताए हैं वही क्वेश्चन आए हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका क्वेश्चन था, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें जल में कम विलय होती हैं। तो दोस्तों, ये आपका कुछ क्वेश्चन आया था। फिर आता है ठोस कठोर क्यों होते हैं एवं इनका आयतन निश्चित क्यों नहीं होता।
क्यों होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं परमाणु पास पास होते हैं इसलिए ठोस कठोर होते हैं और इनका आयतन निश्चित होता है। फिर आता है क्रिस्टल जालक बिंदु दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप जितने भी दोष हैं वो याद कर जाना है, जैसे शोटकी दोष, क्रिस्टल जालक बिंदु दोष। तो दोस्तों अगर आप यह याद करके गए होंगे तो आपको बहुत आसानी रही होगी। फिर आता है निम्न को समझाइए, लोह चुम्बकत्व, अनुचुम्बकत्व। ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। फिर आते थे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन था गैल्वेनीकरण क्या है, इसे समझाइए। तो गैल्वेनीकरण आपको पता ही होगा दोस्तों, पेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं जो लोहे की परत होती है उनमें जंग नहीं जलती होती, गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर आता है धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनी में क्या अंतर है, विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है। फिर आता है विशिष्ट चालक और गैस स्थिरांक क्या है, इनके मध्य क्या संबंध है। फिर आया है आपका विभिन्न चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये विभिन्न चालक पे आया था। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि आर्डे-सुलज़ी नियम, तो जो कि हमने आपको बताया था कि आर्डे-सुलज़ी नियम आपका आने वाला है तो आप याद कर लीजिएगा। फिर आता था रोशनदान या चिड़ियाघर में आता प्रकाश उनमें दिखाई देने वाले धूल के कण कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्यों। फिर आता है अभिक्रियाओं की कोटि, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन जो कि है फ्रैंकल दोष। तो दोस्तों देखिए हमने कहा था आपको दोष याद कर जाना है, वो दोष आपसे पूछे गए। किसी दोषपूर्ण क्रिस्टल में निम्न को समझाइए। फिर आता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक के अवनमन की सहायता से हम किसी अश्वशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। फिर आता था आपका क्वथनांक में उत्पन्न क्या है, अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने में विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके आए थे इस तरीके से। फिर जी दोस्तों अगर आपको ये साफ नहीं दिखा रहे हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर आया था आपका एक क्वेश्चन ये आया था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। फिर आता है सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके 30 क्वेश्चन आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।